हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बेटा आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ्स का शॉर्ट ट्रिक 11। इस मेथड के अंदर आप सीखोगे कि किस प्रकार जो 5 का स्क्वायर होता है या 5 के नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हम 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले आप रूल समझ लिए, मुश्किल से आपको 1 मिनट लगेगा। पहले रूल समझ लोगे, उसके बाद आप किसी भी नंबर का 5 का स्क्वायर बोलूंगा आप इजीली कर पाओगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। बेटा पहले रूल समझो। आप जानते हैं कि 15 और 15 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हम 225 लिखते हैं। ये हम सब जानते हैं कि 15 का स्क्वायर करके 225 लिखते हैं। 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो क्यों होता है 225, ये मैं आपको रीजन समझाता हूं। देखिए, दोनों के लास्ट में अगर 5 है, दोनों के लास्ट में क्या है 5, तो ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होता है और क्वेश्चन भी इसी प्रकार आता है कि दोनों के लास्ट में 5 होगा। तो आप अगर लास्ट में 5 हो तो पहले 25 लिख दोगे। क्या लिख दोगे यहां 25 लिख दोगे कि 5 और 5 है तो यहाँ 25 है। ये हर बार 25 ही आएगा, लास्ट में हमेशा 25 आएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ नंबर क्या है 1। 1 का अगला नंबर क्या होता है, 1 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है 2 होता है। 2 की 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 एकम 2। देखिए 225 आंसर आ गया। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं। एक और एग्जांपल समझिए। मैं कहता हूं कि मैं 25 की 25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो पहले आप 25 लिख लो। 25 हर बार आएगा, लास्ट में अगर 5 है ना तो 25 ही आएगा, यहां लिख दो। अब ये देखो ये क्या है 2 के बाद आता है 3, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे क्या आएगा 625 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आया। इसी प्रकार से बच्चों मान लो जो मैं आपको 45 का स्क्वायर कर रहा हूं, तो देखिए कैसे स्क्वायर होगा। 5 आ रहा है तो 25 लिख दो। पहले 25 लिख दिया आपने। अब देखो 4 है, 4 के बाद क्या आता है 5 आता है। 4 की 5 से गुना कर दो, 4 5 20, तो ये आ जाएगा 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 45 का मल्टीप्लाई भी हो गई और 45 का स्क्वायर भी हो गया। क्लियर हो गया मैं क्या समझा रहा हूं। इस प्रकार का कोई भी नंबर जिसमें 5 आता है हम डायरेक्ट उसका स्क्वायर कर सकते हैं 5 सेकंड के अंदर। 5 सेकंड भी ज्यादा बता दिया मैंने आपको, उससे कम हो जाएगा। देखिए मैं कहता हूं कि इस बार आप 55 का स्क्वायर करो, तो क्या करोगे आप 25 लिख दोगे। 5 लास्ट यहां पे क्या 5 के बाद क्या आता है 6 की 5 से मल्टीप्लाई करो 30 आ गया। ये आ गया 3025 आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। चलिए और समझिए, मैं कहता हूं 85। बेटा इस बार 85 का स्क्वायर कर रहा हूं, तो 25 लिख दो। यहां क्या आ रहा है 8 के बाद क्या आता है 9 8 जा 9 की 8 से गुना कर दोगे, ये आ जाएगा 72, तो 7225 ये आपका आंसर आ जाएगा। ये 85 की मल्टीप्लाई भी हो गई और हम कह सकते हैं 85 का स्क्वायर भी हो गया। क्या सर ये 3 डिजिट के लिए भी लागू होता है। ये तो 2 डिजिट के नंबर लिए मैंने, क्या ये 3 डिजिट के लागू होता है। 3 डिजिट तो छोड़ो, आप 5 डिजिट 7 डिजिट 10 डिजिट भी ले लोगे ना तो भी ये रूल अप्लाई होता है। कितने भी डिजिट ले लो ये रूल अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं कहता हूं कि 105 की मल्टीप्लाई 105 से करनी है, तो आप क्या लिखोगे 25 लिखोगे। क्लियर हो गया भाई। 105 की 105, लास्ट में मैं आपको हर बार बता रहा हूं 25 आएगा। यहां पे क्या है 10 के बाद क्या आता है 10 के बाद आता है 11। 10 के बाद क्या आता है 11 की 10 से सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। 11 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें पता है 110 आएगा। ये हमारा आंसर आ गया सिंपल। क्लियर हो गया कैसे कहा मैंने आपसे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं, तो आपको इस शॉर्ट ट्रिक आना चाहिए 5 का। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि मैं कहता हूं 115 की मल्टीप्लाई 115 से करनी है, तो क्या करोगे आप पहले आप लिख लोगे 25 लिख लिया। यहां पे है 11 के बाद क्या आता है 11 के बाद आता है 11 की 12 से मल्टीप्लाई करोगे 132 आएगा और ये हमारा स्क्वायर आ गया डायरेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। मैं आपको लास्ट एग्जाम्पल बताता हूं, फिर आपको बताता हूं एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाता है क्वेश्चन, किस प्रकार से हमें करना होता है। ठीक है, तो पहले एक समझ लो लास्ट। मान लो बेटा इस बार मैं कहता हूं 155 की मल्टीप्लाई 155 से करना है। ठीक है, 155 की मल्टीप्लाई 155 से करना है, तो 5 आ रहा है, तो सबसे पहले आप 25 लिख लो। अब देखो 15 के बाद क्या आता है 16। 15 की मल्टीप्लाई 16 से, 15 की मल्टीप्लाई जब 16 से करोगे ये 240 आ जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। 15 की 16 से मल्टीप्लाई करो 240, 25 ये आपका स्क्वायर आ गया। तो इस प्रकार का 5 वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए बेटा इस तरीके से करते हैं। क्लियर हो गया मैंने क्या कहा। अब बात करते हैं एग्जाम की कि एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे आते हैं। एग्जाम में कभी भी एक नंबर नहीं दिया होगा कि आपको एक नंबर का स्क्वायर करना है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में एक डिजिट नहीं होता। एग्जाम में ऐसा आता है जैसे आपसे एक क्वेश्चन दे दिया कि 15 का स्क्वायर करो प्लस 25 का स्क्वायर करो और फिर 105 का स्क्वायर करो और इन तीनों का स्क्वायर करके सम करके दो। तो देखो कितना जल्दी हो सकता है। 15 का स्क्वायर 225 होता है,
25 का स्क्वायर 625 होता है, इसका 5 है तो 25 होगा। 10 के बाद क्या आता है 11, 11 की गुना 10 से करोगे तो ये आ जाएगा 110। इनको प्लस कर लो, ये 75 हो गया, यहां पे आपका 8 आ जाएगा 11। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं, नोट कर लो बेटा जल्दी से।